जय श्री कृष्ण। श्री भक्तिमती श्री मीरा जी की कथा। भक्तिमती श्री मीराबाई ने इस कराल कली काल में गोपियों के सम्मान श्री कृष्ण प्रेम को अपने मन में प्रकट करके उसका दूसरों को भी दर्शन करा दिया। स्वच्छंद और निडर होकर रसिक शेखर श्री राधा श्याम सुंदर के सुयश को गाया। दुष्टों ने राणा ने इस प्रकार की भक्ति को अनुचित माना और सोच विचार कर इनकी मृत्यु की उपाय किया। इन्हें पीने के लिए विष दे दिया। उसे ये अमृत की तरह पी गई। भगवान की कृपा से आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्ति का डंका बजाकर आपने किसी लोक लज्जा और संकोच के कुल मर्यादा के बेरी बंधन को त्याग कर श्री गिरधर जी गोपाल जी का भजन किया। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्यता भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेरता नगर जोधपुर में थी। बाल्यकाल से आप श्री गिरधर लाल जी के भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सागा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से आपकी सगाई हुई। विवाह के समय आपके पिताजी ने नई नई सुंदर सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ भावरे पड़ रही थी, उस समय भी आपका मन सांबरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने के समय आया तो उस समय इन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विह्वल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो। जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय आपके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। आपने पिताजी को उत्तर दिया कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम। आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धन माल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधर लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपनी पालकी में अपने सामने श्री गिरधर लाल जी को पधरा लिया और उनके नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर जी को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई। सामने इन्हें पालकी से उतारा। रुचिपूर्वक वह दुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया। उसके बाद मीरा जी से कहा कि वधू अब देवी जी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा, हमारा यह मस्तक तो श्री गिरधर गोपाल जी के हाथ बिक चुका है। अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकती है। मेरे मन में
एक उन्हीं को देखने की, प्रणाम करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सास ने कहा, कुल पूज्य देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसीलिए तुम हठ ना करो। श्री देवी जी के चरणों में सिर झुका रखकर आप प्रणाम करो। मीरा जी ने कहा, सास के हठ करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लो कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन का प्रणाम मुझसे नहीं होगा। ये मीराबाई का पहला कथा